क्योंकि यह हमारे रक्त में प्रवाहित भाषा है। हमारे बुनियादी भाषाओं में हिंदी बुनियादी भाषा समझते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जैसे आपके नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा, ये लोग जो बोलते हैं यही हमारी बुनियादी भाषा है। हमारी बुनियादी भाषा भोजपुरी भी है। तो हम समझेंगे, जानेंगे, बोलेंगे सभी भाषा। आपने रामायण या महाभारत में देखी, देखे ना? उसमें जो योद्धा थे, सामने वाले योद्धा की ताकत को, विधा को माप कर अपने अस्त्र चलाया करते। जो भी अस्त्र शस्त्र थे वो सामने वाले की विधा को देखकर चलाते थे। आपको भी उसी तरह की भाषा का उपयोग करनी चाहिए जो सामने वाला जिस भाषा को धारण किए हुए है। अब आपके दादाजी अगर भोजपुरी में बात करते हैं तो आप अंग्रेजी में बात इसलिए न करें कि आप अंग्रेजी मीडियम के स्कूल के छात्र। आपके दादाजी भोजपुरी में बात कर रहे हैं तो आप भोजपुरी में बात कीजिए। आपका मित्र अगर हिंदी में बात कर रहा है तो आप हिंदी में बात कीजिए। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड इंग्लिश में आपसे टॉकिंग करता है, यू शुड टॉक इन इंग्लिश बिकॉज यू हैव मोर लैंग्वेज। ओके, तो डिफरेंट लैंग्वेज को आपको जाननी चाहिए। और उसी क्रम में आज आप हिंदी पे भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनेंगे। तो प्रत्येक भाषा में जब आप भोजपुरी बोले तो सामने वाले को चौंका दें कि इतनी बढ़िया भोजपुरी कैसे बोलता है। जब आप हिंदी बोले तो कोशिश करें कि हिंदी में हिंदी से ही शब्द आए। सोचिए, जब आप भोजपुरी आप इंग्लिश बोले और हिंदी के शब्द आए तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसका अर्थ है कि आपके पास हिंदी के शब्दावली कम है, शब्द कम है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब हिंदी बोले तो हिंदी के ही शब्द आए। ऐसे फारसी और तेलुगु शब्द आते हैं तो भाषा को माना जाता है कि भाषा धनी होगी, लेकिन आप जिस भाषा में बातचीत कर रहे हैं अगर उसी भाषा के शब्द आते हैं वो बहुत ही बेहतरीन वक्ता की लक्षण है। ये संकेत करता है कि आपके पास शब्दों की, आप शब्दों के धनी। तब अच्छा, एक शब्द पुनरुक्ति दोष है, आपके हिंदी वाले सर बताएंगे। कभी कभी हम बातचीत करते हैं तो एक ही शब्द का इस्तेमाल बार बार करते हैं, उसी को शब्द पुनरुक्ति दोष कहते हैं। शब्द पुनरुक्ति दोष जिस व्यक्ति में आता है, सामने वाला समझता है कि इनके पास शब्दों की कमी है। तो आपको उन तमाम दोषों से मुक्त होकर अपनी भाषा देनी चाहिए। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी राज्य भाषा है। राज्य भाषा का मतलब राजकाज भाषा। हिंदी की नीति देवनागरी है। हिंदी का जन्म देवभाषा संस्कृत से हुआ है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी विश्व में सबसे बोली जाने वाली भाषा तीसरे स्थान बोला जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, यह हमारी आपकी और सबकी भाषा है। 2011 के जनगणना के अनुसार 44% लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा स्वीकार की थी। और हिंदी आज सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहा है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वह इंटरनेट की दुनिया हो। हिंदी का सब जगह बनवाला चल रहा है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो देवों की लिपि है। हिंदी की भाषा में बहुत सारी रचनाएं की गई हैं। हिंदी भाषा की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। हिंदी भाषा एक सरल भाषा और एक अच्छी भाषा है। हिंदी पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा में से एक है। मातृभाषा किसी भी देश की इतिहास, संस्कृति और स्वाभाविक परंपराओं की जोड़ने की क्षमता रखती है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी से हिंदुस्तान में हिंदी हमारी शान है। चलो एक हिंदी का सम्मान करें और देश का मान करें। धन्यवाद। आगे होता है मातृभाषा से बचपन से मातृभाषा ही हमारे बचपन की सर्वप्रथम भाषा होती है। मातृभाषा
हिंदी हम भारतीयों की मातृभाषा है, जिसे जो हमारी संस्कृति और संस्कार की पहचान है। हिंदी शर्म की बात है कि वह देश जिसे हिंदी बोलने के लिए ही जाना जाता है, वहाँ के लोग हिंदी बोलने में शर्म करते हैं। हम और आप भारतवर्ष के नई पीढ़ी हैं, तो आइए आज हम और आप मिलकर एक प्रण लेते हैं कि हम हिंदी भाषा का सम्मान करेंगे, इसके प्रति पूर्ण समर्पित होंगे और इसकी बढ़ोतरी में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। शान है, भारत माँ की शान है, इसके भी सम्मान से हमारा मान है। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा वह भाषा होती है जो बालक अपने जन्म के साथ सीखता है। हिंदी भाषा वह भाषा होती है जो बालक अपने जन्म के साथ सीखता है। इसका हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। यह वही भाषा है जो हमें हमारी सामाजिक परंपराओं, संस्कृतियों और देश से जोड़ने की क्षमता रखता है। हिंदी भाषा एक बहुत ही पवित्र। आप उसमें एक चीज सामान्य रूप से देखने को मिल रहा है, जो एजुकेशन जो आपके अंदर है, एक डर, वो डर सबके मन में देखने को मिलता है। ये स्टेज परफॉर्मेंस ऐसे नहीं होता है। स्टेज परफॉर्मेंस करने के पहले आपको डर जाना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे सहज उपाय यह है कि आपको इसको अपना परफॉर्मेंस समझना नहीं होगा। ये आपका दैनिक जीवन का कार्यक्रम है। ये आपको, जैसे घर में आप अपने पिता से बात करते हैं, माँ से बात करते हैं, अपने क्लास में अपने क्लास टीचर से बात करते हैं, वैसे आपको आकर यहाँ पर एकदम ये करना पड़ेगा, तब जाके आपका। दूसरी बात ये कि आप लोग भाषण दे रहे हैं तो उसमें उच्चारण पर फोकस करना पड़ेगा। कौन सी बात, कौन से वर्ड का कैसे उच्चारण करना है। तो हम लोग आप लोग के भाषण को सुनकर हमने यही समझाया कि आपके उच्चारण को बहुत ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी नंबर की कि आपका थोड़ा व्याकरण भी कमजोर रहा है। तो इन सभी चीज़ों पर हम क्लास में इस पर नोटिस करेंगे, इस पर बात करेंगे। जैसे कुछ बच्चों में हिंदी आता है, भाषा है, हमें वो हिंदी की पुलिंग है तो उसको पुलिंग बना के प्रयोग किया। ये सारी चीज़ें देखने को समझने को मिली, इससे ये पता चलता है कि हमारे ग्रामर भी कमजोर है, उसको भी थोड़ा हमको ठीक करना होगा। और ये आगे के लिए प्रतियोगिता, ये पहली प्रतियोगिता नहीं है और न ही आखिरी प्रतियोगिता है। ये एक सुधार का क्रम है, हम लोग किए और आगे हम लोग इससे भी अच्छे टॉपिक पर हम लोग हिंदी में बात करेंगे और मुझे लगता है कि हम लोग करेंगे। क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। यही आज हिंदुस्तान में हिंदी की स्थिति। अंग्रेजी के आगे हिंदी आज कहीं पहली कुछ दबी रह गई। हिंदी का अस्तित्व आज हिंदुस्तान में ही दब कर रह गया है। हिंदी के अनेक कवि और कवित्रियों ने हिंदी को आगे लाने की कोशिश की है, परंतु औपनिवेशिक काल और पश्चिमी संस्कृति ने हिंदी को एक ऐसे दलदल में घेर दिया है जहां से हिंदी का निकलना लगभग असंभव सा बनने लगा है। मैं एक कथा आपको सुनाना चाहूंगा। रूसी साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय ने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी, विशल ओवर। इस कविता को कहा गया था कि इस सदी की ये सबसे महान उपलब्धि है, परंतु इस सदी की सबसे महान उपलब्धि को भी हिंदी में परिवर्तित किया हमारे देश के ही एक महान कवि गिरजा कुमार राठौर ने, जिसे आज हम होंगे कामयाब के नाम से जानते हैं। हिंदी में अनेक वीर और कवित्रियां आज हमारे सामने हैं।
नई शिक्षा नीति ने भी हिंदी को आगे लाने की कोशिश की है। बीते वर्षों में हमारे शिक्षा निगरानों ने सरकार की सहायता से हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए एक प्रयास है। अतः मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने भारत की सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का श्रेय हिंदी को ही जाता है, इसलिए हमें इसका विकास करना चाहिए और इसके विकास में अपना हर संभव योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। शिक्षकगण और मेरे प्रिय दोस्त, तो यहाँ पर मैं नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा के महत्व को बताने के लिए उपस्थित हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, शिक्षा की व्यवस्था हो या व्यवस्था की शिक्षा, दोनों ही स्थितियों में भाषा का बहुत ज्यादा महत्व है। बात जब गहरे पढ़ने की आती है तो मातृभाषा यानी कि हिंदी या फिर तो जिस भाषा में लोग का नंबर नहीं है हमारे आधुनिक काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, उन्नति सह उन्नति का मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। वह आप यहाँ पे उनका तात्पर्य हिंदी भाषा से है, जो यहाँ पे निज भाषा का प्रयोग करे वो हिंदी भाषा कहना चाहते हैं। और आगे वो यह भी कहते हैं कि हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ के जब भी सर्वगुण मूर्त प्रवीण वह निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के ही। यहाँ पर वो यह कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा में पढ़कर हम प्रवीण तो हो जाएंगे, मगर हमारे सांस्कृतिक और व्यवहारिक ज्ञान के बिना हम हीन ही रहेंगे। व्यवहारिक और सांस्कृतिक भाषा के जो होती है वो हमारी प्रमुख पायदान उसकी मातृभाषा ही होती है। आगे जैसा कि अंग्रेज तो चले गए, मगर आज भी हम उनके विदेशी कल्चर और विदेशी भाषा को फॉलो करते हैं। हम अपनी भाषा को भूल ही गए हैं। इसी से ये हमें पता चलता है कि जैसे आज़ादी के 3-4 दशकों तक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई होती थी, परंतु अगर हम वर्तमान के आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश और कई सारे राज्यों में बच्चे हिंदी की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। यह किसी विडंबना से कम नहीं है। अब हम देखते हैं कि 2020 में प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति में उन्होंने यह बताया है कि बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही होगी और उन्होंने हिंदी भाषा को भी बहुत महत्व दिया है। तो अगर हम इस तरह से हिंदी भाषा को महत्व दें और उसी में हम अपने दैनिक जीवन में उसी का प्रयोग करें तो हम आगे जो हमारा भारत है वो हिंदी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और यही कारण है कि आजकल देखते हैं कि जो अभिभावक हैं वो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने पर मजबूर करते हैं। अगर हम कहीं जाए और हिंदी भाषा का प्रयोग करें और अंग्रेजी ना बोलें और सामने में ही कोई बच्चे अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो हमारे अभिभावक हमें डांटते हैं कि देखो वो कितना अच्छा बच्चा है, अंग्रेजी बोल रहा है लेकिन तुम्हें उतना भी नहीं आता, हम तुम्हें इतना पढ़ा रहे हैं, तुम क्या हिंदी बोलने के लिए। लेकिन यह गलत है। हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है, तो हमें हिंदी बोलनी ही चाहिए। तो हिंदी भाषा को हमें महत्व देना चाहिए। आप देखें कि जितने भी उन्नत देश हैं जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे जर्मनी, बहुत सारे राष्ट्र हैं जो कि जितने भी आविष्कार उन्होंने किए सभी अपनी मातृभाषा में ही किए हैं। तो अतः हमें भी अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, अपनी माँ की तरह उसका अपनापन देते हुए उसका अंगीकार करना चाहिए। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि एकता की शान है हिंदी, हमारी एकता की जान है हिंदी, हमारे देश की शान है। का निर्माण हुआ है। हिंदी संस्कृत भाषा से बनी हुई है। यह बात है कि हिंदी बहुत सरल भाषा है। इसे ज्यादातर देश में सीखे जाने वाले लोग भी मौजूद हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी पर कुछ शब्द व्यक्त करना चाहूंगी। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारी राजभाषा भी है, परंतु हमें ये आश्वासन शुरुआत में दिया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाएगी, उसे केवल राजभाषा और मातृभाषा बनाकर ही हमें धोखा दिया गया है। हिंदी का जन्म उत्तर भारत से हुआ है और इसका महत्वपूर्ण योगदान आप अंग्रेजी सीखिए लेकिन भाषा भूल जाती है। डेनमार्क जैसे छोटे से देश जब अपनी मातृभाषा भूल जाती है तो फिर हम भारत में अपनी मातृभाषा क्यों नहीं बोल सकते? मैं बोला अंग्रेजी भाषा गलत नहीं है, उसे आप सीखिए, लेकिन अंग्रेजी सीखकर अपनी मातृभाषा को भूलना गलत है। हमें अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। अधिकतर बच्चे अंग्रेजी तो सीख लेते हैं लेकिन वो फिर बोलते हैं कि
भारत प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है। अंग्रेजी से मत बोलो हिंदी, गर्व के साथ बोलो हिंदी। हिंदी हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। यह हम हिंदुस्तानियों को एक सूत्र में बांधती है। अनेकता में एकता को बढ़ावा देने वाली भाषा हिंदी को आज देश के नागरिक बोलने में शर्माने लगे हैं। उन्हें लगता है कि भारत की भाषा है हिंदी। सुप्रभात आदरणीय शिक्षक और मेरे प्रिय मित्रों, मैं शुभा की आज आप सभी के सामने हमारी मातृभाषा हिंदी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हम भारतवासियों की भाषा हिंदी संपूर्ण विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। बेशक हिंदी अभी तक संविधान के तौर पर राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हम भारतवासी हिंदी को भी अपनी राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। क्या आपको हिंदी भाषा का इतिहास पता है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुई है। ऐसा नहीं है कि अन्य भाषाएं हमको भूल नहीं है, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें अपनी भाषा नहीं भूलना चाहिए। आजकल के लोग अगर कोई अंग्रेजी में बात करे तो उन्हें उच्च शिक्षा मतलब कि ज्यादा पढ़ने वाले और चालाक माना जाता है। जो लोग हिंदी बोले उन्हें अनपढ़ और गंवार समझा जाता है, उन्हें कमजोरी की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई कुछ भी समझे, हमें अपनी मातृभाषा नहीं भूलना चाहिए। इतिहास के पन्ने को पलट कर देखिए, हमारे प्रमुख कवि भी जो हिंदी पढ़कर ही प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे महादेवी रंभाई सिंधिकर और कबीरदास। हमें अपनी मातृभाषा नहीं भूलना चाहिए। इसलिए शायद माननीय प्रधानमंत्री ने हिंदी भाषा की अहम भूमिका निभाई है। नई नीति शिक्षा में हिंदी भाषा के कुछ नियम हैं कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक की छात्रा को मातृभाषा पढ़नी चाहिए। अतः मैं शब्दों को विराम करते हूँ कि हिंदी इस देश का गौरव करेंगे। हिंदी भाषा का हिंदी भविष्य का आशा है। हिंदी हर दिलों का धड़कन है। हिंदी हर दिलों का धड़कन है। हिंदी जनता की भाषा है। इस भाषा को तो कबीरदास ने भी अपनाया, महादेवी वरना तो मान लिया। आज आने के सलीलों ने तो हिंदी भाषा को सम्मान दिया। धन्यवाद की संतान है, हिंदी पढ़ो और हिंदी लिखो, क्योंकि अंग्रेज आपकी कर बिगाड़ी है। सुप्रभात, मैं सोनम कुमारी कक्षा 10 में पढ़ने वाली हूँ। मैं आप लोगों की हिंदी की नई शिक्षा नीति में हिंदी की अहम भूमिका बताने वाली हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हर हिंदुस्तानी को हिंदी बोलना आना है, लेकिन हम यह विडंबना में लगाएंगे आजकल के बच्चे को हिंदी बोलना और सीखना में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। और कहीं ना कहीं इसके अभिभावक भी कभी वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी बोले और अंग्रेजी विद्यालय में जाए। उन्हें हिंदी से दूर किया जा रहा है। शायद यही कारण होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा की अहम भूमिका बताई है। और प्रस्तुत करना चाहूंगी। प्रिय मित्रों, इन दिनों हम ऐसी ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं जहां सपनों की परवाह सिर्फ आसमान की सीमा नहीं होती। हमें अपने आप में विश्वास उन्हें जगाए रखना होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने मेहनत, संघर्ष और समर्पण से कुछ भी पा सकते हैं। हमें डर का सामना करना होगा, हमें असफलता को गले लगाना होगा, क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी सफलता होती है और सफलता भाषाओं की बहुलता के साथ हम इसे लगा सकते हैं कि हमारे संविधान में हमारी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसमें से हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, विश्व में अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से हिंदी फांसी का पंजा है। कृपया हिंदी के महत्व को लोगों को समझाएं और अपनी पैरों की भाषा के चक्कर में अपनी भाषा को न भूल जाए। राष्ट्रभाषा नहीं ना सही हिंदी का तो सारा जगह माँ से माँ होती है और माँ से बढ़कर क्या है।
हिंदी है, हम हिंदुस्तान, हमारा हिंदी हमारा मातृभाषा, जाने है ये जग सारा। हमारी एकता और अखंडता हमारी पहचान है, हिंदुस्तान है हमारी हिंदी हमारी। मैं यहाँ पे भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए शिक्षा नीति पे अपने विचार रखने आई हूँ। जिसने सबके मन को जीत लिया, ऐसी मनमोहनी भाषा है हिंदी। सरल भाषा में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदी से हमारी पहचान है, हिंदी ही हिंदुस्तान की पहचान है। हमारी एकता और अखंडता का प्रतिबिंब हमारी हिंदी भाषा ही है। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार सब हमारे हिंदी भाषा में झलकता है। सभी भाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण हमें हिंदी भाषा लगती है। इसका सभी भाषाओं में हिंदी भाषा का अमूल्य है। हिंदी भाषाओं की अनेक सारी विशेषताएं हैं। जैसे हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, और सबसे मुख्य विशेषता है कि ये हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 100% लोग में 59% लोग अंतर्जाल पे अपनी जानकारी हिंदी भाषा में प्राप्त करना चाहते हैं। यही नहीं, दक्षिण महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश फिजी की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। ये सच में हमारे लिए एक गौरव की बात है। जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ की ममता है, जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ की ममता है, जिस भाषा में सभी भाव बढ़ने की अद्भुत क्षमता है, जो भाषा अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, वह भारत की जनप्रिय भाषा माँ हिंदी कहलाती है। इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद भी हमें यह अफसोस से कहना पड़ता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ना बन सकी। आज की पीढ़ी में सबको ऐसा लगता है कि जिसे अंग्रेजी बोलने समझ में आती है बस उन्होंने ही उच्च शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आज के माता पिता भी हमें अंग्रेजी बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। हम हिंदी को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ये अच्छा है कि आप सारी भाषाओं का ज्ञान रखें, आप सारी भाषाओं को सीखें अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, ना कि अपनी मातृभाषा हिंदी के महत्व को कम करने के लिए। कहते हैं ना, हमने सारी भाषा सीखी पर हिंदी से बात नहीं, संस्कृत से संस्कृति मिली, हिंदी से हिंदुस्तान, पर आज अंग्रेजी के चक्कर में हम भूल गए हैं अपनी पहचान। इसी बात को अंग्रेजी भाषा और अन्य भाषाएं अच्छी हैं, लेकिन हिंदी तो मनोहर है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि बाइबल नामा कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, हमारी माँ तो खूबसूरत नहीं हो सकती। विरासत में मिली हुई अंग्रेजी भाषा भले ही हमारे जीवन में अब महत्वपूर्ण भूमिका
मेरे सारे मित्रों तथा सहपाठियों को मेरा सुप्रभात। महेंद्र तिवारी यानी कि मैं कक्षा 7 का एक छात्र हूँ और आज इस हिंदी भाषा प्रतियोगिता के अवसर पर हमारी मातृभाषा हिंदी पर कुछ अपने विचारों को प्रस्तुत करने आया हूँ। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली, लिखी तथा समझी जाने वाली भाषा है। भारत में सबसे ज्यादा लोग हिंदी को ही समझते हैं। 1949 को आजादी के बाद सरकार के द्वारा गठित संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। हिंदुस्तान या भारत में 500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और इन भाषाओं में से 22 समुदाय भाषा संविधान द्वारा परिमाणित किया गया है। इन 22 भाषाओं में से एक है हिंदी। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और संस्कृत के समान इसकी भी लिपि देवनागरी ही है और हिंदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। इसका कारण यह है कि हिंदी को समझना बहुत आसान है, क्योंकि हिंदी में जो लिखा जाता है उसे वही पढ़ा जाता है। वह शास्त्र जिससे हमें हिंदी का एक शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण के 4 प्रमुख अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार तथा विचार। हिंदी साहित्य में काफी बड़ा है। हिंदी की पहली कविता आमिर खुसरो नामक एक प्रसिद्ध कवि द्वारा लिखी गई थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जीवित हैं। हिंदी के अन्य प्रसिद्ध कवि तथा उपन्यासकार हैं, कारों के नाम हैं सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, बेटा बनारसी, मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यासकार सम्राट भी बोला जाता है। आज इस समय पूरे विश्व भर में 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी की शिक्षा दी जाती है तथा पूरे विश्व में 25,000 से ज्यादा अखबार तो हिंदी में ही छपते हैं। हिंदी उन 7 भारतीय भाषाओं में से भी एक है जिनके माध्यम से हम URL का निर्माण कर सकते हैं। 14 सितंबर 1953 को जब हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने के 4 साल बीत गए थे, तब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस तारीख को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। इस घोषणा के पीछे का कारण यह था कि वह चाहते थे कि हिंदी का विकास हो, लोग इसका आदर करें तथा इसे बढ़ावा मिले। परंतु आज भी बहुत से लोग जिन्हें लगता है कि हिंदी में शिक्षा ग्रहण करना या बातचीत करना अशिक्षित होने की निशानी है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे विश्व भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हिंदी में ही शिक्षा ग्रहण करके इतिहास रच दिया है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि भविष्य में लोग हिंदी का आदर करें तथा हिंदी बोलना एक गर्व की बात सोचें। धन्यवाद। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को फ्रेंच, स्पेनिश जैसी भाषा सिखाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे पराठेदार अंग्रेजी बोले, लेकिन जब उनके बच्चे हिंदी बोलते हैं तो उन्हें एक शर्म की बात होती है। क्या ऐसा करके हम सही कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी संस्कृति का नष्ट करने का उपाय हम खुद ही खोज रहे हैं। अगर हम देखें तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें कि हम किसी भी चीज, भाव की व्याख्या सुंदर तरीके से कर सकते हैं। महान से महान काव्य और ग्रंथों की रचना हुई है हिंदी भाषा में। महान से महान कवि और महान से महान आत्माओं ने हिंदी का समर्थन किया है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भाईचारे का प्रतीक है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें कि हम किसी भी भाषाओं का सम्मेलन कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी भाषा, जैसे कि उर्दू, अंग्रेजी, सभी भाषाओं का सम्मेलन है। हिंदी करीब 1000 वर्षों से हमारे दिलों में राज कर रही है। हिंदी की उत्पत्ति का श्रेय उत्तर भारत को जाता है। हिंदी को हमारी राजभाषा बनाया गया है। यह एक आम मान्यता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, परंतु हिंदी हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर को निर्माण हो रहा था, उस समय यह एक बात छिड़ी कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। उस समय यह बात सामने आई कि भारत में कई सारी भाषाएं, धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा यानी कि ऐसी कोई भाषा नहीं होनी चाहिए जो कि एकमात्र। जबकि इसको लेकर यह उपाय दिया गया कि हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा बना दी जाए और इसको राजकाज में उपयोग किया जाए। हिंदी को मैं अपने भाषण को इन पंक्तियों के साथ अंत करना चाहता हूँ कि ईश्वर से बड़ी कोई चीज नहीं है, भारत से अच्छा कोई देश नहीं है और हिंदी से बेहतर कोई भाषा नहीं है।
आदरणीय शिक्षक वर्ग एवं मित्रों, मेरा नाम अदिति है। मैं 10वीं की छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय है नई शिक्षा नीति में हिंदी की भूमिका। नई शिक्षा नीति में हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह नीति हमारे देश की शिक्षा संस्कृति का पुनर्निर्माण करने का प्रयास है और हिंदी को एक महत्वपूर्ण स्थान देने का हिस्सा भी है। पहली बात, नई शिक्षा नीति में हिंदी को भारत के एकता के रूप के प्रतीक में मान्यता दी गई है, जिससे हमारे देश के विभिन्न बारे में कुछ करना चाहिए, से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा देखा गया है कि पिछले कई वर्षों में मैंने कुछ आंकड़े देखे हैं और यहाँ पर देखा है कि कई बच्चों ने आत्महत्या कर दी इस बारे में। उसके पीछे का कारण यह है कि उन्हें उनके विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा बोलने का विवश किया जाता है, वह उन्हें हिंदी भाषा बोलने नहीं दी जाती है। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चों को हस्तक्षेपण का अनुभव हुआ और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इन सभी चीजों का दूर करने का हमारा यह प्रयास है। अब अगर हम बात करें तो हमारी नई शिक्षा नीति में पिछले 6-7 सालों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ उनके अन्य साथियों ने हमारे देश के सभी पंचायतों ग्रामों में जाकर से उनसे बैठक की और सभी विद्यार्थियों की उनके विचारों की सहमति ली और विचारों की सहमति लेने के बाद वे सभी लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें अपनी हिंदी मातृभाषा के गौरव को बढ़ाने के लिए सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को संचार हिंदी भाषा में किया जाए। और अगर उसका संचार हिंदी भाषा में किया जाएगा, उनकी मातृभाषा में किया जाएगा, तो उनके आगे आने वाले गौरवशाली भविष्य के लिए काफी लाभदायक होगा। और यही हमारी इस नई शिक्षा नीति का प्रयास है और यही हम चाहते हैं। और इस प्रकार से मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और जितने सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं, उनके इस प्रयास को हम सफल बनाए और अपनी हिंदी भाषा को आज आने वाले 14 सितंबर को और ज्यादा बढ़ाने की और पूरे भारत के लोग मिलकर के इसे हमारे देश की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने का पूरा सहयोग है और हिंदी मातृभाषा के लिए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन उनके मन में स्थापित करें। धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद, इसलिए क्योंकि आपने इस हिंदी दिवस के अवसर पर जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ प्रतियोगिता के माध्यम से, जिसमें आप सभी लोगों ने अपना वक्तव्य दिया। कोई हिंदी भाषा की उपयोगिता पर, महत्व पर चर्चा किया, किसी ने नई शिक्षा नीति पर चर्चा की। आप सभी ने जो भी किया पूरे मन से किया और हम लोगों ने सुना और अच्छा किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सुधार करने की जरूरत है और हम सब मिलकर सुधार करें। मैं क्लास में भी आप सभी को ये चीज बताता रहता हूँ कि आप सभी भी कभी कहीं भी किसी भी विषय पर बोलने से घबराइए मत। अगर शिक्षकों से कुछ प्रश्न करना है, पूछना है, घबराइए मत, डरिए मत, एकदम पूछिए निर्भरत होकर। कोई सवाल, कोई समस्या, कोई चीज, किसी भी तरह का सवाल अगर मन में उठता है तो आप शिक्षकों को जिस विषय से भी संबंधित सवाल उठ रहे हैं उन विषयों के शिक्षक हमारे यहाँ सभी अच्छे शिक्षक हैं। सभी शिक्षकों से आप डायरेक्ट बात कीजिए, समझिए उस विषय को, उसकी बारीकियों को समझिए, फिर देखिए कि आपके कैसे विकास होता है। आप कभी भी देखिएगा कि हमेशा डर कर रहने वाले बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं और बोल्ड रहने वाला व्यक्ति हमेशा समाज में शिक्षक प्रखर होकर हमेशा आगे की तरफ अपना योगदान देता है समाज को बढ़। और हमारी हिंदी जो भाषा है, यही कारण है कि हम धीरे धीरे अपनी भाषा की गरिमा को खत्म कर रहे हैं, कि हमारी शुद्धता भी समाप्त होती जा रही है। हम बोलने में सब महसूस कर रहे हैं इसको कि अंग्रेजी बोल रहा है तो हिंदी कैसे बोले।
आप अपनी हिंदी को मजबूत कीजिए, आप अंग्रेजी से कम नहीं है। पहले आप हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले बच्चों, और सबसे बड़ी चीज कि आप हिंदी आपकी मातृभाषा है, राज्य भाषा है, सभाषा है, और उसके बावजूद भी आप हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में हम हिंदी को नहीं बोल सकते। ऐसी मानसिकता आप बनाइए और हिंदी मजबूत इन शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि सभा का समापन करें। काफी लोग प्रश्न करें, हालांकि बीच बीच में अपनी आदत का रूप हमें कुछ सुनाई दिया है। आज की इस प्रतियोगिता में कुल 33 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें 9 और 10 से क्या करोगे तो अंग्रेजी भी थोड़ी सी भूल भी करी है, ठीक है। तो 9 के इसको यहाँ अन्यथा नहीं लिया जाएगा। तो वर्ग 9 और 10 से 13 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और 7 और 8 से 20 छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। सबके भाषा, सबके विचार अपने अपनी जगह पे अच्छे थे। हमने पहले ही कहा कि विचारधारा और हो सकती है, लेकिन हमें सबको सुनना है। वैसे अंग्रेजी से हम मतलब अंग्रेजी से तो नहीं कहेंगे, लेकिन अंग्रेजियत से हम आज तक आ जाते हैं। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी अभी भी हमारे दैनिक जीवन में अंग्रेजियत अभी भी हुई, लेकिन हिंदी जो है तो हिंदी हमारे खून में बढ़ती है। हम चाह करके इसको अपने से अलग नहीं कर सकते। अंग्रेजी और अंग्रेजियत हम पर छोटी गई चीज, हालांकि आज अंतरराष्ट्रीय जरूरत है, ठीक है। इस लिहाज से और भाषाएं सभी खूबसूरत होती है, जहाँ तक भाषाओं की बात है तो सभी भाषाएं खूबसूरत, लेकिन हमारी हिंदी सबसे खूबसूरत इसलिए है कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं हम लोग। आज हम लोग मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, इंची में डिस्टेंस नापते हैं। पहले हाथ से डिस्टेंस लोग नापते थे, एक हाथ की दूरी, 2 हाथ की दूरी, 4 हाथ की दूरी, ऐसे नजदीकी और नजदीकी डिस्टेंस जब नापना पड़ता है नजदीकी, तो हम लोग हाथ लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें हाथ लगाते हैं। और अंग्रेजी में यही चीज कहा जाता है स्टोन थ्रो डिस्टेंस। तो नजदीकी दूरी भी बताने के लिए अंग्रेजी पत्थर में बताते हैं, ठीक है। और हम लोग वहां भी हाथ लगाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये निकाल है, हिंदी की एक ऐसी भाषा है जहां निरर्थक शब्दों का हम बात निकाल दिया है। हमको कहते हैं लाठी करोगे, ठीक है। तो लाठी होती नहीं है, मोजा जाता। तो हिंदी एक ऐसे रहता है निरर्थक शब्दों का निकाल देता है। इतनी खूबसूरत भाषा है, इन शब्दों का अर्थ नहीं है, उनका भी अर्थ दे देती है ना, ये चाहे कैसे, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि अंग्रेजी जो है वो काम देने वाली भाषा है। जैसा आपने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जरूरत है अंग्रेजी, और हिंदी जो है वो संस्कार है। हिंदी हमें संस्कार है। हमको हिंदुस्तान से, भारतीयता से, इसकी पौराणिक सभ्यता और संस्कृति से हमको जोड़ती है। हम अंग्रेजी भी पढ़ें, जैसा कि हमारे प्रचारक महोदय ने कहा कि सामने वाला जिस भाषा में बात करता है हमें उसके सामने उसी भाषा में प्रस्तुत होना चाहिए, और उसको लगे कि नहीं ये उसमें बेस्ट सबसे, यदि भोजपुरी बोलने वाले सामने काम करता है तो उसको लगे कि नहीं अच्छी भोजपुरी होता है।
हिंदी बोलने वाले से वैसे ही, अंग्रेजी बोलने वाले से वैसे। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बाकी तो क्लास हम लोग सुनते सुनाते रहते हैं कुछ। मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए अपने साथी शिक्षक श्री विभय तिवारी सर के साथ इस सभा के समापन की घोषणा करता हूं।